दोस्तों आरआरसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा अप्रेंटिस विभिन्न ट्रेडों में आवेदन मांगे जा रहे हैं। बम्पर आवेदन है। इस वीडियो के दौरान हम पूरी चर्चा करेंगे इन पदों से संबंधित। तो भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 2025 के लिए। टोटल पोस्ट हैं 4232। तो दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिस के इन पदों से संबंधित डिटेल जानकारी स्टेप वाइज यहाँ आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे और आप समय पर उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों यहाँ हम साउथ सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। साउथ सेंट्रल रेलवे, यहाँ डेट ऑफ ओपनिंग, टाइमिंग, ऑनलाइन अप्लाई करने का और क्लोजिंग डेट यहाँ दी गई है 27 जनवरी 2025 तक। तो साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा जारी किया गया अप्रेंटिस के पदों से संबंधित नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है 24-25 के लिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 जनवरी 2025 रात के 12 बजे तक। तो एलिजिबल कैंडिडेट केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऐसे सभी रहने वाले जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ सेंट्रल रेलवे ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। इनके अंतर्गत 4232 पदों को विभिन्न ट्रेडों में भरा जाना है। अप्रेंटिस के इन पदों के लिए ऐसे कैंडिडेट ही आवेदन करें जो कि स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जिनका संबंध है इस एडवर्टाइजमेंट के पारा 1.0 में, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन के दौरान कैंडिडेट को अपना वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज कराना है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। यहाँ जो स्टेट हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के सभी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट केवल विशाखापट्टनम, मैनियम, विजयनागरम और श्रीकाकुलम। महाराष्ट्र के जो चंद्रपुर है, लातूर है, बीड है, औरंगाबाद, वाशिम, जलना, अकोला, परभानी, हिंगोली, नांदेड़, नासिक, अमरावती और यमतमाल, ये सभी कर सकते हैं। कर्नाटका के कलाबुर्गी, बेलगान और गुलबर्गा, बिदार, बाल्की, रायचूर, यादगीर और बेलारी। तमिलनाडु के वेल्लोर और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा। इन सभी स्टेट और सभी डिस्ट्रिक्टों के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ रेलवे एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत जहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी उन यूनिट्स का नाम यहाँ पर दिया गया है। टोटल पदों की संख्या यहाँ कैटेगरी वाइज आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। यहाँ हम ट्रेड वाइज टोटल पदों की संख्या बता रहे हैं। एसी मैकेनिक के 143 पद हैं, एयर कंडीशनिंग के 32 और कारपेंटर के 42 पद हैं, डीजल मैकेनिक के 142 हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 85 हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 हैं, इलेक्ट्रीशियन के हैं 1053, इलेक्ट्रिकल एसएनटी इलेक्ट्रीशियन के 10 पद हैं, पावर मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन के 34 पद हैं, ट्रेन लाइट इलेक्ट्रीशियन के 32 पद हैं, फिटर के हैं 1742, मोटर मैकेनिक व्हीकल एमएमवी यहाँ पर 8 पद हैं और मशीनिस्ट के हैं 100 पद, मशीनिक या मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस 10 पद हैं, पेंटर के हैं 74 पद और वेल्डर के हैं 713 पद। तो यहाँ एससी के 635 पद हैं, एसटी के 317 हैं और ओबीएस के 1143 हैं, ईडब्ल्यूएस के 423 हैं और जनरल के हैं 1714 पद। ओवरऑल सभी कैटेगरियों के सभी ट्रेड में कुल मिलाकर 4232 पद हैं, जिनके लिए आप ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इन सभी ट्रेडों में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, आवेदक के पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 50% अंक होने चाहिए 10th क्लास के सर्टिफिकेट में। साथ ही आवेदक ने ITI सर्टिफिकेट संबंधित ट्रेड में किसी भी NCVT SCVT द्वारा इंस्टीट्यूट से प्राप्त की होनी चाहिए। साथ ही कैंडिडेट के पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ये मौजूद होनी चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिस के इन पदों के लिए जो आयु सीमा होगी, एज लिमिट, कम से कम 15 साल आवेदक ने कंप्लीट कर ली होनी चाहिए और 24 साल अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्टिंग तिथि है 28 दिसंबर 2024 के आधार पर। SC ST OBC NCL को, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अप्रेंटिस के इन पदों पर जो सिलेक्शन होगा, एक मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिसमें 10th क्लास के मार्क जुड़ेंगे और ITI सर्टिफिकेट में जो प्राप्तांक होंगे, दोनों के टोटल मार्क्स के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इन पदों पर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन या वाइवा नहीं होगा। ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइपेंड यहाँ दिया जाएगा, यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाएगी सेलेक्टेड कैंडिडेट को सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल के द्वारा निर्धारित सिलेबस के आधार पर दी जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ और फिजिकल फिटनेस सेलेक्टेड कैंडिडेटों को ये किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर के द्वारा आवेदक को सबमिट करना होगा। अप्रेंटिस के इन पदों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। इसके लिए scr.indianrailways.gov.in पर अप्लाई करने के लिए जाना होगा और फीस भी आपको इसी पोर्टल पर सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पेमेंट करनी है 100 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ीस पेमेंट करनी है। केवल अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट को फीस का पेमेंट नेट बैंकिंग, SBI ATM कम डेबिट क्रेडिट कार्ड, SBI UPI के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे सभी कैंडिडेट जो SC ST सभी वर्गों की फीमेल कैंडिडेट्स और PWD वर्ग के कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने पर उसका रिसिप्ट आपको प्रिंट करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। अप्लाई कैसे करें अप्रेंटिस के इन पदों के लिए? तो अप्लाई करने के लिए आपको SCR यानी साउथ सेंट्रल रेलवे .indianrailways.gov.in पर जाना है। जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ इस पोर्टल पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। ये पढ़ लेने के बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, और यहाँ पर अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस स्टेट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो उसमें यहाँ जितने भी सिटी के लिए अलाउ हैं जिन कैंडिडेट्स को, उनके यहाँ पर नाम डिस्प्ले होंगे। मान लीजिए मैं यहाँ आंध्र प्रदेश के सेलेक्ट करते हूँ, तो आंध्र प्रदेश के इन सभी डिस्ट्रिक्टों के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। इनमें से जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपलोड कर देना है एड्रेस प्रूफ, यानी आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। ईमेल आईडी दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, पासवर्ड यहाँ पर आपको बना लेना है और पासवर्ड को दोबारा यहाँ टाइप कर देना है। पासवर्ड ध्यान रखना है 8 से 16 कैरेक्टर लंबा आपका होना चाहिए, जिसमें अपर केस, लोअर केस, ABCD और स्पेशल कैरेक्टर और नंबरों का यूज करना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और इनमें से इनको वेरीफाई कर देना है। क्रॉस वाल को, जैसे जो भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा वो वहाँ पर आपको मैच करना होगा और अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करा लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर जाना है। आपको जो इस स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको दिया गया है, या ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल की है, और आपने जो पासवर्ड बनाया उसको डाल देना है और लॉगिन कर लेना है। और डिटेल्ड में विभिन्न ट्रेडों के अनुसार, यानी अपनी ट्रेड के अनुसार जिसमें ITI सर्टिफिकेट है आपके पास में, उसमें अप्लाई कर देना है।
अप्लाई करते समय आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से, आईटीआई सर्टिफिकेट से रिलेटेड। इसके साथ ही आपको फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करने हैं, अधिकतम 1 MB साइज तक जेपीजी फॉर्मेट में। तो ये अपलोड करने होंगे आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय। सिग्नेचर भी अधिकतम 1 MB तक साइज तक का आप अपलोड कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट जो हैं PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं और 2 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाने पर उसको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, जिससे आप फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर पाएँ। यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड करनी है, 10वीं के सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कंसोलिडेट मार्कशीट, ITI, ट्रेड अप्रेंटिस से रिलेटेड और ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT या SCVT के द्वारा जो इश्यू किया गया सर्टिफिकेट है, मार्कशीट उसकी, रजिस्ट्रेशन RDAT रजिस्ट्रेशन अगर है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन के केस में। तो ये सभी आपको स्कैन कर लेने हैं और PDF फॉर्मेट में उनकी फ़ाइल बनाकर ऑनलाइन मोड में अपलोड करने होंगे। अदर टर्म्स कंडीशंस के लिए आपको यहाँ डिटेल में विज्ञापन को पढ़ लेना है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ वर्कशॉप की डिटेल्ड जानकारी दी गई है कि इस वर्कशॉप में कैटेगरी वाइज कितने पद दिए गए हैं, उनको भी आप इस विज्ञापन के लास्ट के पेजों पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आप भी अगर इन पदों के लिए यानी अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार चेक कर लें। आपका ट्रेड सर्टिफिकेट जिस ट्रेड में है उसकी वैकेंसी है तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर दें 27 जनवरी 2025 तक और अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को भी ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में नए रोजगार समाचार को लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें।